हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे आज यहाँ हमने पूरा रूम जो है बिल्कुल हौच पौच किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा चेंज करना था। मतलब इसका डेकोरेशन थोड़ा चेंज करना था और मतलब एक कंप्यूटर है, ये उस कंप्यूटर की भी सफाई करनी थी, क्योंकि हो जाता है ना बच्चे छोटे छोटे सामान डाल देते हैं और बहुत धूल धूल भी हो रहा था। और रूम भी हमें चेंज करना था। तो रूम चेंज करने से क्या होता है कि एक तो सफाई जो कोनों की सफाई होती है वो भी अच्छे से आती है, और दूसरा चेंज करने से थोड़ा अच्छा भी लगता है, नया सा भी लगता है। तो वही सब हम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये मतलब हैवी काम है, भारी काम है, तो अकेले तो हो नहीं सकता। तो फिर आज क्योंकि संडे है, क्योंकि संडे का वीडियो है, ये संडे है, छुट्टी है, तो फिर सब लगे हुए हैं। बच्चे भी लगे, बच्चे तो खैर क्या लगे हुए हैं, सिर्फ काम बढ़ा रहे हैं। वो देखो देखो कैसे काम बढ़ा रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन ये है कि चलो सबके सब चारों लगे हुए हैं। काम तो खैर मेरा बेटा बढ़ाता है, बेटी तो ज़्यादा नहीं बढ़ाती, बेटा बहुत काम बढ़ाता है। उसको हम बोल भी रहे हैं कि मतलब वही होता है ना, जैसे ये मतलब बैट वैट खिसका है, तो वही मैं इसको डांट रही थी, कहीं मैंने कहा पैर वैर ना पिच के। तो मैं उसको बोल भी रही हूँ कि तू साइड में चल जा, तो नहीं जा रहा है, वो बीच बीच में आ रहा है। तो फिर मैंने उसे डांट भी लगाई, मैंने कहीं पैर ना पिचक जाए। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेड ना बहुत भारी होते हैं, हैवी होते हैं, तो अकेले के बस का तो ये काम है नहीं। तो मैंने कहा छुट्टी भी है तो धूप भी अच्छी थी, तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। तो अभी पहले तो हमने बेड वेड खिसका लिए थे, फिर मैंने दिन में धूप बहुत अच्छी थी, तो क्योंकि मतलब सैटरडे के बहुत सारे कपड़े थे, तो जब मैं कपड़े वपड़े सारे मतलब छत से ले आई थी सुखा के, तो उसके बाद मैंने बेड भी वो सॉरी बेड नहीं मतलब गद्दे भी धूप में डाल दिए थे, क्योंकि मैं एक साथ पूरा नहीं फैलाती हूँ, बरसात का टाइम है। फिर वही है कि अगर कहीं मौसम ख़राब हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो फिर जब मैं मतलब सारे कपड़े वपड़े मेरे सूख गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने गद्दे फैला लिए थे। और मतलब संडे को बहुत अच्छी धूप थी, पूरे दिन बहुत अच्छी धूप थी, और काम भी इजीली हो गया था। और ये अलमारी को हमने दूसरी साइड लगा लिया है, और बहुत भारी हो रही थी अलमारी भी। और ये देखो इसको, ये मतलब रूम से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है, यहीं बैठा हुआ है। और जो अलमारी है तो इसके नीचे मतलब हिलते हैं ना, जैसे अलमारियाँ होगी या ड्रेसिंग होगी, तो मतलब लूज़ रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ डर रहता है ना। तो ये क्या करते हैं कि गत्ते वत्ते जो छोटे गत्ते होते हैं ना, उनको फोल्ड करके इनके नीचे फिट कर देते हैं, इससे मतलब ये टाइटली रहते हैं। और यहाँ पे मैं तो मतलब किचन में चल गई थी, मेरी बेटी और उसके पापा यहाँ पे कंप्यूटर की सफाई कर रहे हैं। कंप्यूटर में बहुत धूल हो रखी थी, तो वैसे तो मैंने अपनी बेटी से करवाना था ये काम, क्योंकि ऐसे काम मैं उससे करवाती हूँ छोटे मोटे। तो फिर लेकिन आज रूम की सफाई हो रही तो इन्होंने अच्छे से कर लिया, क्योंकि तार वार भी देखनी थी। मैं यहाँ पे बैठी हुई, ये ना मेरा बेटा आ गया था बनाने वो गुल्ले गुल्ले मतलब फ़ोन ले लेके घूम रहा था। और यहाँ पे फाइनली हमने पूरे रूम की सफाई कर ली है, और इस तरह से डेकोरेट किया है मैंने, ये बच्चों के लिए डेकोरेट किया है। तो दोनों दोनों की मेरी बेटी रहती है यहाँ पे, तो उसके लिए मतलब इस तरह से डेकोरेट किया ना, फिर बच्चों का मन लग जाता है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे मशीन देखिए कितनी गंदी हो रही है। मतलब ये गंदी नहीं है, इसको खोल के जो उसके मतलब बीच में वो होता है ना, गंदगी अटकी रहती है, या जंक कह सकते हो आप, जो भी कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने इस मशीन को मतलब खोला हुआ है, और उसके बाद ये प्रेशर से इसे साफ़ कर रहे हैं। तो ये काम मेरे बस के तो है नहीं, मतलब जैसे मशीन खोलना और खोल के उसकी सफाई करना, ऐसा काम मतलब मुझे नहीं आता है। तो ये कर रहे थे इस काम को, और मशीन ना हमने बाहर निकाली हुई थी। और ये काम भी हमने संडे को ही किया था, हमने नहीं मतलब मेरे हस्बैंड ने किया था ये काम, मैंने कुछ नहीं किया था इसमें, तो इन्होंने ही किया था। तो मोस्टली संडे को ऐसे छोटे मोटे काम जो जैसे मशीन के काम होते हैं, या कोई चीज़ सही करनी होती है, तो ये काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं संडे के दिन, और हो भी जाते हैं। फिर कभी ये होता है कि टाइम होता है, कभी नहीं होता, फिर कभी मौसम का भी रहता है। और मशीन भी ये बाहर निकाली हुई थी, तो इन्होंने बटन पहले मतलब निकाल के और अच्छे से सफाई कर ली थी इसकी बाहर से। खैर बाहर बाहर तो मैं भी इसकी सफाई कर लेती हूँ, बाहर जब भी मतलब कपड़े धोती हूँ, डेली तो नहीं हो पाती खैर, लेकिन कभी जैसे होता है कि टाइम अच्छा होता है तो बाहर से तो मैं भी सफाई कर लेती हूँ। लेकिन अंदर से जैसे खोल के अच्छे से वो सफाई करना, या प्रेशर वाली मशीन से साफ़ करना, ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड कर रहे थे। और इससे क्या होता है ना, मशीन मतलब बार टाइम टू टाइम अगर चेक करते रहो तो मतलब ख़राब भी नहीं होती है। तो वरना फिर जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है ना, वो ख़राब बहुत जल्दी होती हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, ख़राब बहुत जल्दी होती है, कभी बटन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन चेक करते रहो और अच्छे से मतलब क्लीनिंग करते रहो, तो फिर जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो इसीलिए देखो, या फिर हमने धूप में अच्छे से सुखा ली थी ये। हेलो,
गुड आफ्टरनून। और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दिन में 3 बजे, 3 बज चुका है और आज दिन है मंडे को मिल रही हूँ मैं आपसे। और इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो था संडे का, तो संडे को मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाई क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पाया, मतलब बहुत ज़्यादा थकान भी थी और बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं संडे को वीडियो पूरा नहीं कर पाई। तो इसलिए आज मतलब मैं संडे को मिल रही हूँ आप लोगों से, और संडे को भी मिल रही हूँ दिन के टाइम पे। दिन के मतलब शाम ही होने वाली है, 3 बज चुका है। तो बस ऐसी ही है, मैंने कहा था ना आप लोगों को, बस इतना बिजी है आज का शेड्यूल कि बता नहीं सकती। क्योंकि सैटरडे को चले गए थे मम्मी लोगों के घर, और मम्मी लोगों के घर भी मतलब प्लान अचानक ही बना, तो देर में गए। और रात को तो बस पूछो मत, पहले हम मतलब निकले ही देर में दीदी और के यहाँ से, क्योंकि पहले मम्मी और के यहाँ था फिर दीदी और के यहाँ था। तो क्या होता है कि मतलब जब भी मैं मम्मी और के यहाँ आती हूँ ना, तो दीदी और के यहाँ ज़रूर जाते हैं हम, क्योंकि मतलब उसी साइड, एक ही साइड है घर, मम्मी और का दीदी और का मतलब एक ही साइड को है, तो हम ज़रूर जाते हैं। जैसे अगर दीदी और के घर जाएंगे तो मम्मी और के घर भी जाएंगे, और मम्मी और के घर जाएंगे तो दीदी और के घर भी जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब जो हमारी शादी की बात है वो दीदियों ने करवा रखा है, मतलब रिश्ता दीदियों ने करवाया था, तो मतलब दीदी और भी उसी साइड रहते हैं। तो इसलिए हम अगर मम्मी और के यहाँ जाएंगे तो दीदी और के यहाँ भी ज़रूर जाते हैं। तो फिर टाइम लग ही जाता है, फिर घर से ही लेट निकले थे, फिर थोड़ी देर मतलब वहाँ बैठे, फिर थोड़ी देर दीदी और के यहाँ बैठे, और 7 बजे, हाँ दीदी और के यहाँ से हम 7 बजे निकले थे, और घर पहुँचते पहुँचते हमें मतलब 9 बज गया था। वैसे तो खैर 1 घंटे का रास्ता तो है, 1 घंटा तो नॉर्मली लगता ही है, लेकिन मतलब जाम इतना था कि बस पूछो मत। यही हुआ था कि हम घर से आज निकले ही क्यों, मतलब हो जाता है ना बहुत जाम ही जाम, इतना जाम लगा हुआ था कि मतलब सिर में दर्द हो गया था। और घर पहुँचते पहुँचते फिर 9 बज गई थी। फिर होता है फिर दूसरे दिन मतलब फिर लेट ही उठना हुआ संडे को, हाँ संडे को लेट ही उठना हुआ। फिर काम इतने थे, इतने सारे तो कपड़े हो गए थे, फिर कपड़े भी हो गए थे, और फिर क्या था मतलब सैटरडे को, हाँ सैटरडे को भी बारिश थी और फ्राइडे को भी बारिश थी। फिर 2-3 दिन के कपड़े भी थे, मतलब वो भी सूखे भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़ों का काम हो गया था। और प्लस फिर मैंने को मतलब वो जो कमरा में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें चेंज करना था, क्योंकि मतलब हो जाता है ना बहुत दिन से, फिर चेंज करने से होता है कि सफाई भी हो जाती है, और बहुत दिन से माइंड में था कि मैं इसे इधर को चेंज कर लेती हूँ। तो फिर हमने उस चेंज कर लिया था। वैसे तो मेरी पिछले हफ्ते भी थी इच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते ही वही था कि नहीं वैक्सीन लगी हुई थी, बुखार भी आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो अभी रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि काम तो ये है ना कि चलो जब तबीयत ठीक है तो काम तो तब हो जाता है, मेन तो तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए फिर हो ही गया था बहुत काम, मतलब वो रूम भी हमने चेंज किया, और प्लस मशीन, जो वॉशिंग मशीन थी हमारी, तो वो जैसे बाहर से तो खैर मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अंदर से खोल के साफ़ करना वो करना तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि मतलब उसको मशीन को खोलना, उसको साफ़ करना और अच्छे से मतलब उसको रिपेयर करना, तो ये सब तो मुझे आता नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने किया, और प्लस ना प्रेशर से धोने से ना, तो मतलब जो बारीक गंदगी होती है ना जो बारीक बारीक गंदगी होती है ना, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फिर उन्होंने ही किया वो, उन्होंने कहा चलो आज धूप भी अच्छी है। और उसके बाद हमने मतलब बहुत देर तक मशीन धूप में भी रखी थी, और उस दिन हमने बाहर ही निकाली हुई थी मशीन। वैसे तो मैं उनको कहती कि यहीं पे धो लो, फिर इन्होंने कहा नहीं पानी पानी हो जाता है कि वहाँ पे से फिर मतलब सारा पानी ना नाली में चला जाता है, तो फिर इन्होंने वहीं पे धोई वो। और फिर मतलब ठीक रहता है, फिर मतलब वो होता है ना जैसे सबके साथ होता है कि मशीन के साथ प्रॉब्लम ना, मतलब मशीन अगर जैसे बंद भी कर दो लेकिन फिर भी पानी छोड़ती रहती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है मशीन में। लेकिन टाइम टाइम से अगर साफ़ करते रहो, चेक करते रहो, तो फिर नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मशीन की सफाई करी, रूम की करी, और कल इतने सारे कपड़े धोए कि बता नहीं सकते आपको। हो ही जाता है अगर कहीं जाओ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े धोए, और आज वो सारे कपड़े मुझे करने हैं प्रेस अभी इतने सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए, तो अभी तो नहीं करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मतलब लंच तो हमारा हो चुका है, खाना वाना मैंने बच्चों को खिला दिया, खाना खा चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं उन्हें प्रेस करूँगी, क्योंकि मतलब प्रेस करके ही रखूँगी। बच्चों के हैं मतलब इधर उधर जाने के कपड़े बच्चों के, तो फिर मैं प्रेस करके ही रखती हूँ। तो सारे कपड़े देखूँगी, टाइम लगे तो प्रेस करूँगी। ऐसे ही होता है, अगर कहीं जाओ ना तो बहुत काम फैल जाता है, बहुत काम फैल जाता है, और फिर इसीलिए मैं कल पूरा वीडियो भी पूरा नहीं कर पाई। और आज मैंने पहनी है साड़ी, तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते हैं। होता है ना कभी कभी मन की चलो साड़ी पहन लेते हैं, तो मैंने चलो साड़ी पहन लेते हैं आज कभी कभार। हल्की साड़ी है ये, ज़्यादा मतलब हैवी साड़ी नहीं है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, कभी कभार ही पहनती हूँ, और नई भी नहीं है, ये पुरानी साड़ी है, बहुत पुरानी साड़ी है। और ये इसका पल्ला है, ऐसे करके मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मतलब पुरानी साड़ी है, कोई नई साड़ी नहीं है। जो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँ फिर मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से है, ये इसका पल्ला है, और अभी ना इसके मतलब मैंने पिन हटाई हुई है, वरना तो अभी तक मैंने इसकी पिन ऊपर लगाई हुई थी, क्योंकि ऐसे पल्ले में तो काम होता नहीं है। खैर मॉर्निंग में पहन ली थी मैंने, मॉर्निंग में मतलब नहाने के बाद पहन ली थी, तो
किचन में मुझे करना है, मतलब जो होता है ना काले वाले चने होते हैं ना, उन्हें भिगा लेती हूँ, क्योंकि रात के लिए सब्ज़ी का भी देखना पड़ता है। तो सब्ज़ी ना मेरी सारी ख़त्म हो रही है, सारी। एक मिनट में लाइट बंद करती हूँ, पंखा बंद करती हूँ। सब्ज़ी सारी हो चुकी है फिनिश, फ्रिज बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली, सब्ज़ी नहीं है। तो आज लाएंगे मेरे हस्बैंड सब्ज़ी। तो मैंने कहा फिर ये होता है ना, कभी मतलब टाइम से आते हैं, कभी लेट भी आते हैं, तो फिर मैं वो कर लूँगी, जो काले वाले चने होते हैं ना, उन्हें भिगा लूँगी रात के लिए। तो दिखाती हूँ। तो ये काले चने, इन्हें मैं भिगा लूँगी, दिखाती हूँ आपको। इन्हें बिल्कुल साफ़ है बिल्कुल, क्योंकि मैं इन्हें ना साफ़ करके सुखा के रखती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ है ये। और इन्हें भिगा लूँगी मैं गर्म पानी में भिगा लूँगी। और गीजर कर दिया मैंने ऑन, क्योंकि जब अभी गर्म पानी में भिगाऊँगी ना, तब जाके अच्छे से मतलब जल्दी गलेंगे, वरना तो एकदम से बिना भिगाए तो खैर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो मैं गर्म पानी में नहीं भिगा लूँगी। और आज मैंने ना ये साफ़ किया, देखो जो होता है ना ऑयल का कंटेनर, वो इसका ढक्कन है, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, बहुत दिन से ना बहुत गंदा हो रहा था, लेकिन आज बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने। और तेल भी ख़त्म हो चुका है मेरा मतलब रिफाइंड हो गया, और सरसों का तेल हो गया, और सब्ज़ी, दालें तो खैर है, दालें तो भी बहुत हैं। तो आज मेरे हस्बैंड सब्ज़ी भी लाएंगे और दालें भी लाएंगे, तो सॉरी सब्ज़ी भी लाएंगे और तेल भी लाएंगे। तो मैंने कहा चलो जब ये खा लेते इसे साफ़ कर लेती हूँ। और ये है अचार का, ये भी खाली हो चुका है बिल्कुल, तो ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये भी मैंने किसी कोई मतलब होता है सामान वामान रखने का काम आ जाएगा छोटा मोटा, तो डब्बे। और धूप में भी सुखा लेते मैंने अच्छे से, आज धूप अच्छी होती तो धूप में भी सुखा लेते। और आज मेरे गेहूँ भी सूख गया फाइनली। तो कल भी क्योंकि अच्छी धूप थी, आज भी अच्छी धूप थी, तो गेहूँ मेरे सूख चुके हैं। और मैंने मतलब भर भी लिए हैं, मतलब कट्टे में भर लिए हैं। और शाम को जब अगर ये आएंगे तो ये दे देंगे, नहीं या तो कल दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा है तो मैं तो नहीं दे पाऊँगी। तो ये जाएंगे देने के लिए। और मैं भिगा लेती हूँ काले चने गर्म पानी में, लेकिन अभी गीजर हो चुका है, साथ गर्म हो रही है पानी। और फिर मैंने यहाँ पे देखिए रात के लिए छोले भिगा लिए थे। और मैंने रात के लिए छोले भिगा तो लिए थे, लेकिन मैं बनाए नहीं थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना पनीर ले आए थे। और फिर हमने रात में पनीर के पराठे और मतलब बैंगन फ्राई बनाया था। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। और मैं यहाँ पे मारी फ्रिज में कपड़ा, क्योंकि ना मतलब फ्रिज पूरा खाली हो चुका था, सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सब्जियाँ ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा चलो जब ख़त्म हो गई तो मतलब बहुत डीपली नहीं, बस नॉर्मली एक कपड़ा मार लिया था। फिर ये होता है ना, मैंने कहा जो नई सब्ज़ी आएंगी तो वो मतलब फ्रिज में अच्छे से सेट कर दूँगी। और जो छोटा मोटा जो भी था वो मुझे देखना था। और उसी में जब मैंने फ्रिज में चेक किया तो 2 बैंगन भी थे, ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 2 बैंगन थे। और उसका मैंने मतलब बैंगन फ्राई या बैंगन भाजा, आप जो भी कह सकते हैं, वो बनाया था और आप लोग के साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पे देखिए ये मेरे कपड़ों का कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो रखे थे। फिर होता है कभी कहीं जाओ ना, मतलब एक दिन के लिए जाओ तो इतना काम बढ़ जाता है ना, इतना काम मतलब हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मेरे कपड़े थे, मेरे बच्चों के थे, और मेरे हस्बैंड के थे। हस्बैंड के मतलब जो हम मतलब उस दिन वहाँ गए थे वो भी थे, और प्लस ड्यूटी के भी थे। तो वो सब मैं प्रेस कर रही थी। तो क्योंकि कल मैंने धोए थे सारे, मतलब संडे को मैंने धोए थे, और आज मंडे को मैं प्रेस कर रही हूँ। तो फिर वही होता है ना, अगर काम छोड़ दो तो फैल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने कहा ये निपटाना ज़रूरी है, तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके निपटा लिए थे। और यहाँ पे काट रहे हैं बैंगन गोल गोल। तो मैंने को कह रही थी तुम रहने दो, मैंने कहा मैं काट लूँगी। मैं मतलब बनाने तो खैर मैंने ही बनाए हैं, बनाए मैंने ही थे। और ये गोल गोल ऐसे करके बैंगन काट लेने हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बैंगन फ्राई या बैंगन भाजा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मतलब जो बड़े वाले बैंगन होते हैं ना, तो उसका गोल गोल काट लेना है। और उसके बाद ये यहाँ पे ना, ये जो खाली था मैंने आप लोगों को दिखाया था दिन में कंटेनर, तो उसमें मैं ऑयल निकाल रही हूँ रिफ़ाइंड, क्योंकि रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था और रिफ़ाइंड की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो पहले से भर लेते हैं। और उसके बाद मैंने बना लिया था इसके लिए मसाला। तो इसमें सबसे पहले बेसन और नमक
हल्दी, अमचूर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च और प्लस अगर आप कोई एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे MDH का मसाला डाला है, MDH का सब्जी मसाला, वो सब मिला के मतलब एक वो बना लेना है, पाउडर सा बना लेना है। और इसमें जो बैंगन होता है ना, क्योंकि हल्का हल्का मतलब नमी होती है इसमें, दोनों तरफ से लगा के और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तो इसमें जो पानी आएगा तो पानी निकलता है तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा और इसके बाद इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत इजी रेसिपी और मतलब जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी भी कह सकते हैं आप, और बहुत अच्छी बनी थी। फ़र्स्ट टाइम बनाया था मैंने, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। फ़र्स्ट टाइम मैंने मतलब ये रेसिपी ट्राई की है, बनाई है, और मतलब बहुत ईजीली और बहुत जल्दी बन गई थी, और मतलब अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी हो रहे थे। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को बहुत टेस्टी लगे, बहुत अच्छे लगे, तो कहते बहुत अच्छे हो रहे हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मे भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को आता हो और इससे अच्छा आता हो, लेकिन मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो जिसने नहीं बनाया है मैं उसके लिए कह रही हूँ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मतलब मैं आप लोगों को बोल रही थी दिन में कि मतलब फ्रिज में सब्ज़ी नहीं है और सिर्फ 2 बैंगन बचे थे, और ये 2 बैंगन मैंने काट के बनाए, और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी, बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, सबको बहुत अच्छे लगे। तो ये था इनका फाइनल लुक, और जितने मतलब दिखने में सुंदर लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।